जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध से सुखसागर नामक ग्रंथ से मैं 14वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 14वां अध्याय में बुरे शकुन उत्पात बहु जहाँ तहाँ परे लखाए, अर्जुन को चिंता भई गए धर्म को लाए। इंद्रप्रस्थ में बुरे शकुनों का होना व युधिष्ठिर की चिंता बताई गई है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें हस्तिनापुर से गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, अर्जुन को द्वारिका इसलिए भेजा गया था कि वह हमारे प्राण प्रिय बंधु बांधव यादवों तथा उसमें उनके स्वामी और हमारे प्राणधार श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी का कुशल समाचार शीघ्र देवे और उनका भविष्य में क्या कार्य करने का विचार है उसे पूछकर आवें। किंतु भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। भीमसेन, तुम काल के गति जानने वाले हो। देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं। नित्य बड़े बड़े अपशकुन होते हैं। आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। मेरे बाएं अंग प्रत्यंग फड़क कर किसी दुर्घटना की सूचना देते हैं। वह सामने स्यारिन सूर्योदय के सम्मुख मुख करके चिल्ला रही है और उसके मुंह से अग्नि निकल रही है। कुत्ता बिलाव दिन में बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गाय बाएं होकर जाती है। सूर्य चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। बादल भयंकर शब्द करके गरजते हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर सर्वत्र अंधकारमय भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है। आकाश के संपूर्ण नक्षत्र तारे एक दूसरे से टकराकर गिर रहे हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रही है। गौवें निरंतर आंसू बहाती रहती हैं। बछड़ों को दूध नहीं पिलाती। बैल भी उदास प्रतीत हो रहे हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकल रहा है। वे रोती सी प्रतीत हो रही हैं। उनमें कंपन हो रहा है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत हो रही है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। न जाने भगवान श्री कृष्णचंद्र इस लोक से चले गए अथवा अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार चिंताकुल होकर के भीमसेन से बातें कह रहे थे, उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से आ गए। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। गर्दन झुकी हुई थी। शरीर कांतिहीन था। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबराकर पूछा, हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे सब संबंधी बंधु बांधव यादव लोग को तो प्रसन्न हैं। हमारे नाना शूरसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से है ना। हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों सहित तथा पुत्र पौत्र आदि सहित तो प्रसन्न है ना। राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो प्रसन्न है ना। अक्रूर, जयंत, गद, शत्रुजित, कृतवर्मा आदि यादवों सहित बलराम जी तो प्रसन्न हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना। हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र, उद्धव आदि अपने स्वयं को सहित तो प्रसन्न है ना। वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना। सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती आदि 16 सहस्र 108 पटरानियां तो नित्य उनकी सेवा में लीन रहती हैं ना। हे भाई अर्जुन, तुम कुशल पूर्वक वहाँ रह रहे थे, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है?
तुम्हारा वहाँ किसी ने अनादर तो नहीं किया, तुमसे किसी ने अपशब्द तो नहीं कह रहे थे, तुमने किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा की हो और वह पूरी न हुई हो, ऐसा तो नहीं हुआ। तुमने अपने शरणागत को शरण देने में असमर्थता प्रकट तो नहीं की है और उसे शरण न दी हो तो ऐसी तो नहीं है कि किसी ब्राह्मण बालक, गौ रोगी, वृद्ध, असहाय तथा अबला की सहायता न करके उन्हें त्याग तो नहीं दिया है। तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ गमन तो नहीं किया है, गुरु पत्नी अथवा अन्य युवती के साथ समागम तो नहीं किया है, कहीं किसी ने युद्ध में तुम्हें पराजित तो नहीं कर दिया है, बालक और वृद्धों को त्याग कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया है। मुझे आशा है कि तुमसे ऐसा कोई अनुचित कार्य न हुआ होगा, किंतु हमारे परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण से तुम्हें अवश्य वियोग हो गया है, इसी कारण तुम्हें मानसिक वेदना है और तुम श्रीहीन हो रहे हो। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।